Hello to all of you. I am Mrityunjay Rai and I most welcome to all of you in this beautiful session of Art and Culture. नमस्कार, मैं मृत्युंजय राय और मैं आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर और आज की सभा है आर्ट एंड कल्चर. टुडे वी विल डिस्कस सम पर्टिकुलर टॉपिक. इट्स अ वेरी शॉर्ट टॉपिक एंड इट इज ऑल अबाउट द स्कल्पचर आर्ट. आज हम लोग बात करने वाले हैं एक छोटे से टॉपिक की आर्ट एंड कल्चर का, जो है स्कल्पचर आर्ट. तो आइए देखा जाए आज का टॉपिक. आर्किटेक्चर आर्ट में हम आज बात करने वाले हैं स्कल्पचर आर्ट की, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे गांधार, मथुरा एंड अमरावती स्कल्पचर आर्ट. Today's topic is Indian architecture art, and in this we will discuss about the Gandhar, Mathura and Amaravati sculpture art. Let's start the session. हम लोग आज बात करेंगे, हमारा जो आज बात करने का टॉपिक है वो है डिफरेंसेस बिटवीन द गांधार, मथुरा एंड अमरावती स्कूल्स. हम लोग बात करेंगे कि गांधार, मथुरा और अमरावती क्या कला है, कैसी कला है. देखो, तीनों ही कलाओं में अगर हम बात करें तो गांधार और मथुरा स्कल्पचर आर्ट जो है वो कुषाण के काल में स्टार्ट हुआ था. एंड इन कुषाण एरा, स्पेशली इन द रेन ऑफ कनिष्का, the Gandhar and Mathura sculpture art was established especially in the reign of Kanishka. कनिष्क के काल में प्रारंभ हुआ था गांधार और मथुरा कला. अगर हम बात करेंगे अमरावती कला की, तो अमरावती कला का जो मुख्य आकर्षण है वह सातवाहन काल में हमें दिखाई देता है. द अमरावती स्कल्पचर आर्ट was started in the reign of Satvahan kings. And let's start with the Gandhar architecture art. This is known as Indo-Greek art also. This is known as Indo-Greek art also. Indo-Greek art, isn't it? This art is known as Indo-Greek art, and Gandhar school of art had developed in the 4th century, as I told you, in the Kushan era. In the Kushan era and especially in the era of Kanishka. कब प्रारंभ हुआ था ये स्पेशली प्रारंभ हुआ था कनिष्क के टाइम पे. कुषाण एरा में ये स्टार्ट किया गया है. और आगे कहता है कि द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट हैड डेवलप्ड इन द 1st century AD along with the मथुरा स्कूल. मथुरा और गांधार दोनों ही प्रारंभ हुए थे कुषाण काल में. As I told you earlier, in the Kushan Emperor Kanishka, both Shakas and Kushanas were patrons of the Gandhar school and Mathura school. शक और कुषाण दोनों ने ही मथुरा कला और गांधार कला को क्या किया था, न केवल स्थापित किया बल्कि उसे सुरक्षित किया और उसे उसके चरमोत्कर्ष पर भी पहुंचाया. इसके बाद हम बात करेंगे कि गांधार स्कूल was the first sculpture art which represented the Lord Buddha in the human form or which presented in a statue of the human. गांधार कला वह पहली कला है जिसने भगवान बुद्ध को मूर्ति के रूप में प्रतिस्थापित किया या जिसने किसी मनुष्य की मूर्तियों को बनाया है. यह काम करने वाला पहला जो आर्ट है वो गांधार स्कल्पचर आर्ट है. यहां लिखा भी है, The Gandhar school is which known for the first sculptural representation of the Buddha in the human form. पहली बार भगवान बुद्ध को मानव के रूप में प्रतिस्थापित किया किसने? गांधार मूर्ति कला ने. किसने प्रतिस्थापित किया? गांधार स्कल्पचर आर्ट ने प्रतिस्थापित किया. और फिर कहता है द आर्ट ऑफ द गांधार स्कूल्स वर प्राइमरली महायान एंड सोज द ग्रीक रोमन इन्फ्लुएंस. इसको क्या कहा गया? इंडो ग्रीक, क्योंकि इस पर आपको क्या मिलेगा? महायान आर्ट भी इसे कहते हैं. यू नो दैट इन द reign of Kanishka, in 4th Buddhist council, which is held at Kundalwan, Kashmir, the Buddhism was divided into 2 parts, Hinayan and Mahayana. चौथी बौद्ध संगीति जो कनिष्क के काल में हुई थी, इसमें बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया था, हीनयान और महायान. यान मीन्स विकल, यान मीन्स विकल, हीनयान एंड महायान. So that is the Mahayani sculpture art and known as Indo-Greek art also. ये हिंदी में भी आपको मैंने लिख दिया है. कुषाण सम्राट कनिष्क के काल के दौरान पहली शताब्दी ईसा पूर्व में
गांधार और मथुरा कलाएं विकसित हुई हैं। शक और कुषाण दोनों शासकों ने इसे संरक्षण प्रदान किया और इसके साथ ही साथ भगवान बुद्ध वह पहले व्यक्ति हैं जिनके मानव स्वरूप की, या वो पहले मानव हैं जिनकी मूर्तियां स्थापित की गई। इसके पहले किसी भी देवता या किसी भी इंसान की मूर्ति स्थापित नहीं की गई थी, नहीं बनाई गई थी। गांधार मुख कला पर महायान बौद्ध शैली का प्रभाव दिखाई देता है और गांधार कला जो है वह ग्रीक या रोमन प्रभाव भी इस पर दिखाई देता है। इज दैट क्लियर? दिखाई देता है, रोमन आर्ट भी इस पे दिखाई देता है। नेक्स्ट, यह है गांधार कला, आप देख पा रहे होंगे। गांधार कला की कुछ विशेषताएं हैं। उस विशेषताओं में जो सबसे मुख्य आकर्षण है वह है इसका ब्यूटी। नाक नक्शे का देखिए, इसका जो ब्यूटी है वो इसका मेन अट्रैक्शन है, जिसमें बड़ी आंखें और आधी खुली पलकें, द हाफ क्लोज्ड आईज, हाफ आप देख पा रहे हैं, हाफ क्लोज्ड आई, आधी खुली पलकें, खड़ी नाक, ये सब, और इसकी जितनी सुंदरता आप देख पा रहे हो, जितना अच्छी नक्काशी, जितनी अच्छी कार्विंग है, जितनी अच्छी फिनिशिंग आपको गांधार स्कूल में मिलेगा, उतना आपको ना अमरावती में मिलेगा ना मथुरा में मिलेगा। द डिजाइन इज सो ब्यूटीफुल। इसका जो ब्यूटी है वो इसका क्या है, मुख्य आकर्षण है। मथुरा स्कूल्स, मथुरा स्कूल भी जो है वो कनिष्क के काल में फ्लरिश हुआ है और इसे भी कनिष्क और शक एम्परर्स ने क्या किया है, पैट्रनाइज्ड किया है। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ऑल्सो फ्लरिश्ड मेनली ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुषाण अंपायर, कनिष्का, कनिष्क के काल में फ्लरिश हुआ। एंड द मेन ट्रेडिशनल सेंटर ऑफ द प्रोडक्शन was the Mathura. What was the main center? Mathura was the main center. And एक डिफरेंस हम लोग आगे बात करेंगे ही, ध्यान दीजिएगा। इन मथुरा स्कल्पचर आर्ट द रेड सैंडस्टोन was used. What was used? Red sandstone. Red sandstone was used. While in Gandhar sculpture art there was black or gray stone was used. Okay. And the important center was Sarnath and Kausambi. From that the statues were found. सबसे ज्यादा मूर्तियां सारनाथ और कौसांबी से मिली हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, भगवान बुद्ध की जो पहली मूर्ति है वो मथुरा मूर्ति कला की है और जो सर्वाधिक मूर्तियां हैं वह गांधार मूर्ति कला की है। ठीक है। The material used in this school was spotted sandstone. This art reached peak during the Gupta's period or in 6 to 7 century. 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यह जो है अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। हिंदी में भी लिखा है आपके स्क्रीन पे, मथुरा कला एक मुख्य कला है जिसको कनिष्क के काल में फ्लरिश हुआ, अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा। इसका मुख्य केंद्र मथुरा था। इसके अलावा इसका केंद्र प्रयागराज और कौसांबी सारनाथ है और यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। यह है मथुरा मूर्तिकला की मूर्तियां। मूर्तियों में भद्दापन है, मूर्तियां जो हैं वो उतनी शानदार तरीके से नहीं बनी हैं। मूर्तियों में जो नैन नक्श हैं वो बहुत सुंदर तरीके से तरासे नहीं गए हैं। इन मूर्तियों में वो सौम्यता, वो सुंदरता नहीं है जो आपको गांधार मूर्तिकला में दिखाई देगी। Third is the Amaravati architecture art. Third type is the Amaravati architecture art. This is flourished in the Satavahan era, Kushan and Satavahan also. सातवाहन भी थे इसमें एंड कुषाण भी था इसमें। द मेन सेंटर वॉज अमरावती एंड नागार्जुनी कोंडा इन आंध्र प्रदेश। आपको पता होगा कि अमरावती कहां है, आंध्र प्रदेश में है। तो अमरावती और नागार्जुनी कोंडा जो है इस कला के मुख्य केंद्र थे, इस कला के मुख्य सेंटर थे, मेन सेंटर थे। इसके बाद कहता है कि इसको जो है पैटर्नज मिला है किसका, सातवाहन शासकों का भी। और स्कल्पचर फ्रॉम द अमरावती आर्ट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटेंस इमोशंस एज द फिगर आर स्लिम। मूर्तियां बहुत स्लिम हैं। उसके बाद बोलता है कि हैविंग लॉट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडीज आर सोन विथ 3 बेंड्स। कहा 3 तरफ से झुका हुआ है, त्रिभंग है, 3 तरफ से मूर्तियां क्या हैं, झुकी हुई हैं। इसका जो मेन वो क्या है, त्रिभंग। त्रिभंग का मतलब होता है जब मूर्ति
तीन तरफ से क्या हो, मुड़ी हो, बेंड हो, या तीन तरफ से मूर्तियां झुकी हुई हो। अमरावती कला की सबसे पहली पहचान है कि मूर्ति क्या होगी, तीन तरफ से झुकी हुई होगी, थ्री बेंड्स होगा इसमें। एंड स्कल्पचर ऑटोनॉमी इज मोर कॉम्प्लेक्स देन स्तूप ऑफ सांची, और कहा कि जो इसकी मूर्तियां हैं वो सांची के स्तूप की मूर्तियों से भी ज्यादा जटिल प्रक्रिया या परंपरा में बनाई गई हैं। ठीक है, आइए इसका एक बार हिंदी देख लिया जाए। ये बाइलिंगुअल सेशन है, ये पूरा नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपके पास पीडीएफ होगा या पीडीएफ का लिंक होगा, आप उसे वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वो लिंक ओपन रहेगा, ओपन फॉर ऑल रहेगा, ओपन फॉर पब्लिक रहेगा। ठीक है, तो एक बार वीडियो को देखना है पूरा, उसके बाद आपको इसको लाइक कमेंट शेयर तो आप करते रहते हैं, आपका बहुत प्यार मिलता है, इसके लिए बहुत आभारी भी हूं आपका। और आपको जो है इसको मैक्सिमम शेयर करने के बाद प्रीलिम्स और मेंस के कुछ क्वेश्चंस, मैं आज ही आपको मेंस के क्वेश्चन दूंगा, उस मेंस के क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करके लिख करके इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। गॉट इट। तीसरी प्रकार की जो कला है वो अमरावती कला है, जो कुषाण काल में आंध्र प्रदेश के अमरावती और नागार्जुनिकोंडा में विकसित हुई। कुषाण काल के अलावा सातवाहन शासकों ने भी इसे क्या किया है, बहुत ज्यादा संरक्षित करने का प्रयास किया है। और यह भावनाओं पर आधारित मूर्ति कला है, जिसमें मूर्तियां थोड़ी पतली दुबली हैं और त्रिभंग रूप में दिखाई गई हैं। इसकी मूर्तियां सांची के स्तूप से ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा जटिल प्रक्रिया में है। ये रहा आपका अमरावती स्कूल। अमरावती स्कूल दिख रहा है आपको, यहां भी सौंदर्य है, सौंदर्य का आकर्षण आपको यहां भी दिखाई देगा। ये देखिए कपड़ों पे पड़ी हुई जो सिलवटें हैं, ये भी इसकी मुख्य विशेषता है। कपड़ों पे आपको एक एक सिलवट दिखाई देगी। और आइए अब हम बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन द गांधार, मथुरा एंड अमरावती आर्किटेक्चर या स्कल्पचर। पहला डिफरेंस है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का है, कौन किससे इन्फ्लुएंस्ड है, कौन सा किससे इन्फ्लुएंस्ड है। हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस्ड की। तो ये स्कूल कौन सा है, तो स्कूल है गांधार, मथुरा एंड अमरावती। जो गांधार स्कल्पचर आर्ट है वह जो है हेलेनिस्टिक अप्रोच अपनाया है, और हेलेनिस्टिक रूप से ग्रीक आर्किटेक्चर से क्या है, वो इन्फ्लुएंस्ड है। इसलिए इसे इंडो ग्रीक आर्ट भी कहते हैं। किससे प्रभावित है, तो यह पूरी तरह से रोमन या यूनानी सभ्यता से प्रभावित है, इसीलिए इसे यूनानी स्थापत्य कला भी कहते हैं। मथुरा और अमरावती दोनों जो है वो भारतीय कलाएं हैं। कैसी हैं दोनों, दोनों इंडिजीनियस कला है, दोनों क्या है, ये दोनों भारतीय कला है। और ये कैसी कला है, तो ये यूनानी कला है। इसकी हिंदी यहां पे नहीं है, इस आपको मैं हिंदी बोर्ड पे लिख दे रहा हूं। जो गांधार स्कल्पचर आर्ट है वह यूनानी कला है, मथुरा और अमरावती जो कलाएं हैं वह भारतीय कलाएं हैं। अगली हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या मटेरियल यूज किया गया था। गांधार कला में क्या मटेरियल यूज किया है, क्या मटेरियल यूज किया गया है मथुरा कला में, और क्या यूज किया गया है अमरावती में। एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, पहला वाला कलम गांधार होगा, दूसरा वाला मथुरा और तीसरा वाला अमरावती। यानी यहां पे ये गांधार है, ये मथुरा है और ये अमरावती है। जो गांधार स्कूल है उसमें जो है ब्लूइश ग्रे स्टोन का इस्तेमाल किया गया है। कई बार जो है इसमें बाद में मड यानी कीचड़ से भी मूर्तियां बनाई गई हैं, जो हार्ड मड है उससे भी मूर्तियां बनाई गई, लेकिन इनिशियली जो है उसमें नीले या भूरे या धूसर रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो कि धूसर रंग के पत्थरों का प्रयोग, क्या किया गया है, धूसर रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। बोलो क्लियर है, क्या किया गया है, धूसर रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। दूसरा कहता है द स्कल्पचर ऑफ मथुरा आर्ट वाज मेड बाय द स्पॉटेड रेड सैंड, यानी दानेदार बलुआ पत्थरों का बना है। किसका बना है ये, तो लाल बालू पत्थर, लाल बलुआ पत्थर इसकी मूर्तियां हैं, तो लाल बलुआ पत्थर की मूर्तियां हैं। और जबकि अमरावती कला की जो मूर्तियां हैं वो मार्बल से बनी हैं। मैक्सिमम मूर्तियां व्हाइट मार्बल, सफेद संगमरमर से बनी है। कैसी बनी है, सफेद संगमरमर। ठीक है, तीनों में क्लियर है। गांधार कला की मूर्तियां लाल ग्रे और ब्लूइश, नीले रंग के, भूरे रंग के धूसर पत्थरों से बनाई गई हैं।
मथुरा कला की मूर्तियां लाल बालू पत्थर से बनी हैं और अमरावती कला की मूर्तियां सफेद संगमरमर का प्रयोग करके बनाया गया है। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट थिंग इज रिलीजियस इन्फ्लुएंस। क्या क्या धार्मिक प्रभाव है इन पर? तो पहले पर धार्मिक प्रभाव है, मेनली जो है ये बुद्धिस्ट प्रभाव से हैं और इन पर ग्रीक या रोमन प्रभाव है और इसे रोमन या रोमन ग्रीक गॉड अपोलो का क्या मानते हैं? कॉपी मानते हैं। क्या मानते हैं? आप यहां लिख लो, कॉपी ऑफ ग्रीक गॉड अपोलो। ठीक है, क्या मानते हैं इसे? इसे ग्रीक गॉड अपोलो का नकल मानते हैं, इसे यूनानी देवता अपोलो की नकल मानते हैं। जो मथुरा कला की मूर्तियां हैं वो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म का एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है, एक अद्भुत क्या है? मिश्रण है। किसका किसका है? तो अद्भुत मिश्रण है गांधार बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म का, क्योंकि यह पूर्णतः क्या है? भारतीय कला है और अमरावती की कला केवल बौद्ध कला का प्रदर्शन करती है, केवल बौद्ध धर्म से प्रभावित है। तो ये ग्रीक धर्म से प्रभावित है, रोमन से प्रभावित है, यूनानी देवता रोमन अपोलो की जो है कॉपी है, नकल प्रतीत होती है। वैसा ही रंग रूप बनाया गया, वैसा ही नक्शा बनाया गया, वैसे ही नए नक्श निकाले गए। मथुरा कला जो है वह उसमें हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म तीनों धर्मों का प्रभाव है। अमरावती कला में केवल और केवल बुद्धिज्म का ही प्रभाव आपको दिखाई देता है। ठीक है, यह मुख्य परीक्षा का पूरा प्रश्न है। आप यूपीएससी दे लीजिए, आप एमपीपीएससी दे लीजिए, आप बीपीएससी दे लीजिए, आप यूपीपीएससी दे लीजिए, आप आरपीएससी आरएस दे लीजिए। हर परीक्षा में यहां से एक सवाल आपको दिखता ही दिखता है और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एज वेल। और यहां से पूरा कवर होगा, पूरे ऑल इंडिया स्टेट कमीशन यहां से कवर होंगे, प्रीलिम्स एंड मेंस एज वेल। ये हर कमीशन के सिलेबस में है, ध्यान दीजिएगा। पैटर्नाइज, किस किस ने इसको पैटर्न किया है? तो पहले वाले को पैटर्नाइज किया था कुषाण शासक ने, स्पेशली कनिष्क। दूसरे वाले को भी कुषाण शासक कनिष्क ने पैटर्नाइज किया था। तीसरे वाले को कुषाण के साथ साथ सातवाहनों ने भी किया था। तो तीसरे वाले का अंतर क्या है कि इसको सातवाहन शासकों ने अमरावती और नागार्जुनी कोंडा की मूर्तियों को किसने पैटर्नाइज किया है? तो सातवाहन शासकों ने भी किया है। फिर पूछता है एरिया ऑफ डेवलपमेंट, किस किस क्षेत्र में ये डेवलप हुई मूर्तियां? तो एरिया ऑफ डेवलपमेंट में कहता है कि ये प्रदर्शित हुई थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, खास तौर पे गांधार और कश्मीर में। कहां प्रदर्शित हुई थी? गांधार और कश्मीर में। तो ये इसका एरिया क्या है? गांधार और कश्मीर है। कुषाण शासकों ने जो मथुरा की मूर्तियां हैं वो मथुरा, सोंख और कौशांबी, सारनाथ, इन क्षेत्रों में प्रसिद्ध हुई। ठीक है, या कंटीलिया, सोंख, कंटीलिया, मथुरा, इन सब जगहों पे हुई थी। ये सब जो है जैन मूर्ति कला के भी क्या है? केंद्र हैं और बौद्ध मूर्ति कला के भी केंद्र हैं। ये जो मूर्तियां थी थर्ड वाली, अमरावती वाली, वो कृष्णा और गोदावरी नदी के निचली घाटी में, लोअर कृष्णा एंड गोदावरी रिवर में ये फ्लरिश हुई या फैली या डेवलप हुई। स्पेशली नागार्जुनी कोंडा, गोली, घंटसाला, वेंगी, अमरावती एटसेट्रा। नागार्जुनी कोंडा, गोली, घंटसाला, वेंगी एंड अमरावती एटसेट्रा में क्या हुई? डेवलप हुई थी। तीनों का एरिया क्लियर है? फीचर्स में क्या क्या अंतर था? तो क्या क्या बुद्धिस्ट कल्चर का जो फीचर्स था वो कहां का हमने फॉलो किया है? तो कहता है कि स्पिरिचुअल बुद्धा यहां पे आपको दिखाया जाएगा गांधार कला में, एक आध्यात्मिक बुद्ध की मूर्ति दिखाई जाएगी। उसके अलावा आपको दिखाया जाएगा सैड बुद्धा, एक भावुक या दुखी भगवान बुद्धा आपको दिखाए जाएंगे। बियर्ड बुद्धा की मूर्तियां कम है, बियर्ड बुद्धा है जहां आपको लेस ऑर्नामेंट मिलेगा। भगवान बुद्ध की दाढ़ी आपको दिखाई जाएगी, लेकिन उसमें क्या होगा? लेस ऑर्नामेंट, डिटेलिंग विथ बुद्धाज इन योगी पोस्चर। जो मैक्सिमम मूर्तियां मिली हैं वो भगवान बुद्ध जो है योगी की मुद्रा में है, ध्यान मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्तियां आपको मैक्सिमम दिखाई देगी यहाँ पे गांधार मूर्ति कला में। और वीवी हेयर आपने देखा होगा, भगवान बुद्ध के जो बाल है वो आपस में गुथे हुए बाल थे। वीवी हेयर आपस में, आपको मैं दिखाता हूं एक मूर्ति, अभी आपको मैं दिखाऊंगा आगे। वीवी हेयर है, वो गुथे हुए जो है वो भगवान बुद्ध के बाल आपको दिखाई देंगे। मैं आपको दिखा देता हूं गुथे हुए बाल भगवान बुद्ध के। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये सर पे बाल देखिए, भगवान बुद्ध के गुथे हुए बाल आपको दिखाई देंगे। अगर क्लियर नहीं होगा इसमें तो
ये देखिए, इसमें दिख रहा है वेवी हेयर, दिख रहा है आपको? या आप चले जाइए, बिल्कुल आगे चले जाइए, ये मूर्ति आपको मैंने आगे भी दिखाई है। ये देखिए, वीवी हेयर दिख रहा है आपको? गुथे हुए भगवान बुद्ध के बाल दिख रहे हैं? तो यहाँ पे भगवान बुद्ध के बाल क्या होंगे? आपस में गुथे हुए बाल बाल होंगे भगवान बुद्ध के। ठीक है, ये उसकी पहचान है। हम्म। फिर कहता है लार्ज फोरहेड एंड लॉन्ग ईयर्स, कान भी कैसे होंगे? लंबे होंगे। आपने फिर देखा होगा कान कैसे थे भगवान बुद्ध के? लंबे कान आपको दिखाई दिया होगा। ये देखिए, ये देखिए, कान दिख रहे हैं? लंबे कान दिख रहे हैं आपको? भगवान बुद्ध के कान देखिए, ये दिख रहा है आपको लंबे कान? ये देखिए, ये इतने बड़े कान हैं। यहां देखिए, यहां देखिए, ये देखिए चौड़ा माथा। ये देखिए जो फोरहेड है, देखिए ना, चौड़ा फोरहेड है। तो लार्ज फोरहेड, वीव्ड हेयर एंड लार्ज ईयर, ये गांधार स्कल्पचर आर्ट का एक सबसे ज्यादा बड़ा क्या है? विशेषता है या फीचर है। ठीक है, आइए अगला हम लोग साथ बात करते हैं कि मथुरा में डिलाइटेड फॉरहेड या डिलाइटेड, चमकता हुआ, यहां पे चमक होगा, आपको एक आभा मंडल दिखाई, आपको एक ऑरा दिखाई देगा, तो बोलता है डिलाइटेड, लेस स्पिरिचुअल। जरूरी नहीं कि भगवान बुद्ध ध्यान की मुद्रा में बैठे हों, योगी की मुद्रा में जो मूर्तियां हैं वो कम हैं, और 7 हेड यानी बाल उस पर जो दिखाई देगा वो कम बाल दिखाई देगा, और मस्कुलरिटी एंड एनर्जेटिक मूर्तियां हैं। भगवान बुद्ध को मस्कुलर बॉडी में दिखाया गया है, और एनर्जेटिक ग्रेटफुल पोस्चर है। कई बार जो है पद्मासन में बैठे भगवान बुद्ध हैं। कैसे बैठे भगवान बुद्ध? पद्मासन की अवस्था में भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं। द ग्रेसफुल पोस्चर ऑफ बुद्धा सिटेड इन पद्मासन। पद्मासन में बैठे हुए भगवान बुद्ध की मूर्तियां आपको यहां पर दिखाई देती हैं। फिर कहता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धाज लाइफ, लाइफ ऑफ बुद्धाज इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म्स। अमरावती में कहते हैं कि भगवान बुद्ध के जीवन के विभिन्न चरित्रों को, विभिन्न हिस्सों को दिखाया गया है, और भगवान बुद्ध के जीवन और उनके जीवन से जुड़े हुए प्रसिद्ध जानवरों की भी मूर्तियों को यहां पर प्रतिस्थापित किया गया है या दिखाया गया है। तो ये था, ये बुद्ध धर्म की मूर्तियां हैं गांधार कला में। ये देखिए, ये है मथुरा कला, और ये देखिए है अमरावती कला, जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को क्या किया गया है? डिनोट किया गया है या दिखाया गया है। आप गूगल पे भी देख सकते हो, ये मथुरा स्कल्पचर आर्ट है, ये मथुरा स्कल्पचर आर्ट है। जरूरी नहीं था कि भगवान बुद्ध बैठे रहे। ठीक है, योगी की मुद्रा में यहां पे कम दिखाया गया है। ये भी देखिए, ये है, दोनों गांधार मूर्तिकला है, ये दोनों मथुरा मूर्तिकला, और ये है अमरावती मूर्तिकला। तो ये आपने देखा था भगवान बुद्ध की मूर्तियां इन डिफरेंट डिफरेंट मूर्तिकला में, और हमने बात किया था आज अभी इस सभा में कि गांधार मूर्तिकला, अमरावती मूर्तिकला और बाकी मूर्तिकलाओं का अंतर क्या है, गांधार, मथुरा और अमरावती। आइए एक क्वेश्चन लिखा जाए। ये हमने देखिए यहाँ पे आपको हिंदी में भी लिख रखा है कि गांधार, मथुरा और अमरावती शैली की मूर्तियां कैसी कैसी हैं। ये आपके पढ़ने के लिए हमने हिंदी में लिख रखा है, क्या क्या सामग्रियां इसमें इस्तेमाल की गई हैं, वो सारी बातें हैं। धार्मिक प्रभाव क्या क्या है, किन किन राजाओं ने संरक्षण दिया था, कहां कहां इनका विकास हुआ था, ये सारी बातें और विशेषताएं क्या क्या हैं, वो भी हमने इसमें लिखा हुआ है। आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको मैंने हर बात समझा दी है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैंने लिख करके यहाँ पे स्लाइड में दे रखा है। ये गांधार मूर्तिकला है, ये मथुरा मूर्तिकला है, आप देखिए, और ये अमरावती कला शैली है, अगर आप देख पा रहे हो। तो आइए हम लोग एक प्रश्न लिखा जाए, यहां पे एक क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। डिफाइन द डिफरेंट टाइप ऑफ स्कल्पचर आर्ट, स्कल्पचर आर्ट, विभिन्न प्रकार की मूर्ति कलाओं का वर्णन कीजिए। हिंदी में लिख लीजिए, विभिन्न प्रकार की, ये मीन्स का सवाल है, विभिन्न प्रकार की मूर्ति कलाओं
का वर्णन कीजिए, का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपसे प्रीलिम्स में विशेषताएं पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा गया विशेषताएं, विशेषताएं आपसे पूछता है, आपको बताना होगा। और दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस identify the differences among the Gandhar, Mathura and identify the differences among the Gandhar, Mathura and Gandhar, Mathura and Amaravati, Amaravati sculpture art, sculpture art। गांधार, मथुरा और अमरावती कला के बीच अंतर की पहचान करें या अंतर को स्पष्ट करें। लिख लीजिए प्रश्न, गांधार, मथुरा और अमरावती मूर्तिकला के मध्य अंतर के बिंदुओं की पहचान करें या स्पष्ट करें। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी हो सकता है, 10 to 12 मार्क्स का, और इसके पहले वाला क्वेश्चन भी 10 to 12 मार्क्स का हो सकता है। आपको ये 10 to 12 मार्क्स में इन तीनों को डिफाइन कर देना है और यहां पे आपको एक अच्छा सा डिफरेंस लिख देना है 10 to 12 मार्क्स में। लिख करके आप लोग अपने अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, और यहां पे यह सभा समाप्त होती है। आई रिक्वेस्ट, आई अपील टू ऑल ऑफ यू, अब तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइज प्लीज गो एंड सब्सक्राइब नाउ फॉर द लेटेस्ट वीडियोज फाइंडिंग इन योर नोटिफिकेशन बॉक्स। प्रेस द बेल आइकन्स and bell icon, and thanks to all of you for your love, regard and support. Thank you so much. Keep enjoying. God bless to all of you. Jai Hind and Har Har Mahadev.